हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बुरी हूँ भैया, क्योंकि मेरे से काम ही नहीं संभल रहा है। मैं सुबह सोच रही हूँ कि खाना बना लिया। आज मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी सुबह ही बना ली है। मतलब 8 बजे तक मैंने सब्जियाँ बना के रख ली थी। मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लूँगी तो बेटे का नाश्ता भी हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा। और घर की दशा दिखा रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म, कि 10 बजे तक मैं रेडी एकदम घर का काम ख़त्म कर दूँगी। तो क्या करूँ मुझे नहीं समझ कि हाँ देखिए, मेरी बेटी की साइकिल की ना इतनी मिट्टी उट्टी लग जा रही है। बरसात हो रही है तो साइकिलिंग कर रहा है, तो मैं इसको साफ़ भी नहीं करती हूँ ना करवाती हूँ, क्योंकि बार रोज़ मिट्टी लगता है। तो इसको जब ले जाएगा ना दूसरे दिन सूखे हुए में, तो ये पूरा जो मिट्टी है ये सब सूख साफ़ हो जाएगा और फिर ये साफ़ कर देगा। तो ये सब चीज़ करने में इसके बाद मैं झाड़ू लगाना शुरू कर रही थी। झाड़ू आप लोग कब लगाते हो मुझे पता है, सुबह सुबह लगाते हो। तो मुझे सुबह सुबह नहीं हसकत आती है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे नहीं लगाने का मन करता है सुबह, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि झाड़ू लगाऊँ और तुरंत ही पोछा लगा दूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे घर में फ़र्श पे गंदगी कम होती है, ये तो मिट्टी की गंदगी, साइकिल की मिट्टी की, और बाल बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आपके बाल झड़ने के नहीं। मैं तो दवा, अगर मैं अपनी थायराइड की टैबलेट खाती हूँ ना, तब सही हो जाता है, तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और जब मेरे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं तब मेरे बाल एकदम ठीक रहते हैं। भगवान जाने मैं टकली हो जाऊँगी, क्या हो जाऊँगी मुझे खुद ही नहीं पता। इसमें तो गजब बाल झड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। आप लोग बताइएगा थायराइड की टैबलेट के साथ आप लोग के साथ क्या होता है ऐसा, कि जब ऊपर नीचे हो या मैं चेक नहीं कराई रहती हूँ तब तक तो मेरे बाल ठीक रहते हैं। जैसे फ्लैक ज़्यादा हो गए तो भी बाल ठीक है, कम है तो भी ठीक है, लेकिन जब वो उसको दवा के लिए बैलेंस करती हूँ तब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। यहाँ मेरा बेटा खुरापात करने में लगा पड़ा है। हेलो गाइस, और मैं नहा धो करके भी रेडी हो गई हूँ। पूरा घर का काम मैंने कर दिया है। और आज जैसे भी तैसे ना, जैसे मैं जल्दी काम की हूँ वैसे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। फिर उनसे मैं बड़ी सारी बातें करने लगी हूँ, फिर बातचीत होने लगी है तो काफ़ी देर तक उनसे। उसके बाद फिर मैंने तैयार नहाया है। और अभी मेरे बेटे को बहुत तेज़ भूख लग गई है, तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मैं अभी पराठे नहीं बनाऊँगी कल, क्योंकि कल उनको छोले भटूरे और पूड़ी सब्जी, पूड़ी छोले खाने हैं, तो मैं वही चीज़ बनाऊँगी उनके लिए। तो फटाफट से अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और बेटे को खिला देती हूँ। और आज देखिए मैंने बिंदी भी चेंज कर दिया, तो शक्ल भी थोड़ी सी अलग लगती है। तो चलिए मेरे साथ मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आज दिन भर क्या करूँगी मैं सब दिखाऊँगी आपको। कुछ चीज़ें करनी है, इसका स्क्रैप बुक एकदम कंप्लीट करना है। क्राफ्ट की चीज़ें तो सब बना लिया है, बस अब स्क्रैप बुक बना के कंप्लीट करनी है। तो मैं स्क्रैप बुक और क्राफ्ट की सब चीज़ें बनाऊँगी और दिन भर इनका एकदम एक्यूरेट सब काम कर दूँगी। आज बहुत बिजी रहेगा इनके वर्क ले करके, और देखती हूँ क्या क्या करती हूँ तो बताती रहूँगी। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ इनकी रोटियाँ और इनको खाना खिलाती हूँ। तो सुबह ही मैंने खाना बना लिया था, आपको पता ही है। रूटीन में मैंने रूटीन चेंज करने की कोशिश करी हूँ बार बार, लेकिन लगता है सेट नहीं हो पाएगा। सेट होने के लिए मुझे चाहिए मतलब टाइम। जब भी करती हूँ ना तो लेट लतीफ़ हो ही जाता है किसी न किसी कारण। बस कभी इनका फ़ोन आ गया तो आधा पौन घंटा किसी बात पर बात होने लगी तो वो हो गया। और यहाँ बेटे को नाश्ता करा रही थी, और सुबह ही मैंने सोचा कि सब्जी वगैरह बना करके एकदम ही, और यहाँ झमाझम बारिश होने लगी। उसके बाद ही मैं बैठ के आज एकदम फाइनल टच दे रही थी इसके स्क्रैप बुक में, क्योंकि आज था संडे का दिन था ना, तो फिर 2 दिन के बाद स्कूल खुल जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक लिस्ट काम ख़त्म कर दूं, और 2 दिन में थोड़ा छोटा मोटा भी रहेगा तो कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने वो आपका बना ही लिया था, आपको पता ही है। पेन होल्डर भी बना लिया था, और ये पूरी भी कटिंग करके एकदम ही अच्छे से कर दिया। तो यहाँ मैं बेटे को कह रही थी कि और खाना भी नहीं था। अभी थोड़ा देर पहले मैं सोची कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, और बहुत टेंशन थी मन में, और पढ़ाई का भी थोड़ा सा देखना था। तो ये सब करते करते ना मेरा दिमाग एकदम ही ख़राब हो जा रहा था। सोच भी रही थी क्योंकि इतनी गर्मी, बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और अभी भी एकदम ही सही नहीं था। तो यहाँ पर एकदम ही मन नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन कर रहा था कि जल्दी जल्दी इनका काम ख़त्म कर दूँ। और मेरे बेटे वो देख कर रहा था ना, तो मैं उसको बोल रही थी तनुष ऐसे करो वैसे करो। और यहाँ मैं सब कुछ हटा करके इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी क्राफ्ट की वो मैंने हटा रही थी, और बस सब सामान क्लियर कर रही थी। अब ये देखिए मेरा स्क्रैप बुक भी तैयार हो गया है गाइज। अब बहुत थक गई हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे लगा दी हूँ आउटलाइनिंग करके। यहाँ मेरा बेटे का नाम भी लिख दी हूँ, तनुष मेहता 2nd B। और ये है स्क्रैप बुक। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि डेकोरेशन ज़्यादा करने का मन भी नहीं करता है, बच्चों का है ना, तो ज़्यादा करिए तो फिर एक्स्ट्रा लगता है। फिर यहाँ देखिए मैंने रेड पेन से नहीं किया था, तो इसको रेड पेन से कर दिया है, तो और भी सुंदर लग रहा है ये चार्ट आपका। और ये सब तो पेंसिल से ही लिखना था, तो वो चीज़ें थी। और यहाँ मैंने बस एक चीज़ मिला के किया है, और बस ये देखिए ये पेज थोड़ा एक्स्ट्रा था ना, इसी को मैंने करके आगे एक्स्ट्रा करके इसको चिपका कर दिया है। ओपन करने के लिए प्लीज़ ओपन इट कर दिया है, लिख दिया है। तो ये भी कंप्लीट है, और बाकी मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया है गाइस, बस ये सब चीज़ें थी। तो बाकी स्क्रैप बुक मेरा आज इनकी फाइनली सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है।
और अब बस स्कूल लेकर जाएंगे अपना सब कुछ। तो बस ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर ये वाला लग रहा है। तंजू को भी लग रहा है ना? ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे भी बहुत मेहनत भी किया था मैंने एक दिन, तो वो बहुत सुंदर भी आया है। तो इसी का फूल मैंने वहाँ लगाया, लेकिन लगता है थोड़ा छोटा कर दिया है बस, लेकिन हाँ सुंदर वो भी लग रहा है। तो आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा, आई होप ये भी देखिए, ये ट्री वाला फैमिली ट्री बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो बस सबको दिखा रही थी। और ये वाला तो इमोजी वाला, ओ बहुत ही सुंदर इमोजी। और ये तो चलिए, मेरा स्क्रैप बुक फाइनली तैयार हो गया है। तो बस अब ये मार्क्स है, मार्क्स भी बहुत सुंदर बना है। सच बताते तंसु ये बहुत सुंदर बना है, मैम कहेंगी बहुत सुंदर बना है। हाँ है ना? क्या हुआ? चलिए मैं अभी खाना खाती हूँ। और ये संडे का दिन था तो खिचड़ी बची हुई थी, मैंने खिचड़ी भी ले लिया है। और ये मेरा खाना था, 1 रोटी मैंने लिया, इतना खिचड़ी पेट भर जाता है। तो बस ये मैं खाऊंगी और मेरे बेटे भी खाएगा। तो क्या बोल रहे थे मेरे बारे में? चलिए आप बताइए। कि अभी मैं खाना खा रहा था, मैं अभी फोन मांग रहा था, तो आपने बोला कि अभी फोन नहीं देखना है। मैं मान भी रहा था, फिर आप गुस्से जैसे पहले फेस बनाए, फिर अपनी बात मनवा लिए। और तुमको याद नहीं होता है कि मम्मी, ये नियम तो याद है आपको कि मम्मी आपने ही कहा था कि खाते वक्त फ़ोन देख सकता हूँ, लेकिन कभी ये याद है कि खेलने से पहले फ़ोन देखने को मैं पढ़ने को बोलती हूँ, तभी तो कॉपी किताब नहीं उठता है। मेरी कही बात तो आपको याद है, वो भी कौन सी? कब मैं फ़ोन देख सकता हूँ, कब मैं खेलने जा सकता हूँ, हाँ बेबी? लेकिन पढ़ाई का कोई भी टाइमिंग नहीं पता। जरा चेहरा दिखा दीजिए। ये है मेरे शैतान बच्चे की एटीट्यूड। चलिए गाइस पहले खिला लेते। ये देखिए गाइस, मौसम बहुत अच्छा है और अभी तनुष तो नीचे खेलने गया है और मैं बस अभी दिखा रही हूँ घर की हालत थोड़ी सी। और ये मौसम, बारिश तो हुई थी दिन में लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये देखिए बेटा भी ना बहुत शैतान हो रहा है धीरे धीरे। बच्चों को ना मैं सिखाना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए सब काम तो हो गया है, थोड़ा सा काम और भी करूँगी। तो बेटे को लेने और कुछ सामान भी लाने जाना है। एग्जैक्ट उसने कहा था कि छोले भिगा दो मम्मी, तो मैं अभी भिगा दूँगी क्योंकि उसे छोले पूड़ी खाना है। तो मैं अभी भिगा के सामने रखूँगी, क्योंकि एटलीस्ट क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। अब वो सुबह फिर मुझे याद पड़ता है, तो सुबह कहता है कि मम्मा आपने छोले बनाने को कहा था और आपने नहीं बनाया। तो यहाँ पे देखिए मैं निकालने जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को बड़े दाने के छोले अच्छे लगते हैं कि छोटे दाने के? तो मेरे पास दोनों है। तो अभी छोटे दाने के छोले मैं छोड़ दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद आता है। तो जब ये आएंगे तब उसके छोले बनाऊँगी मैं। इसके इतने में आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा बड़े दाने डाल दूँगी। और अभी बड़े दाने के डिब्बे आए हैं मेरे पास, तो मैं उसको अभी फिल कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, मेरा अभी बन चुका है और बस इसमें भी है थोड़ा सा, तो मैं सोची इसमें से डाल करके इसी में डाल दे रही हूँ। और मैं इसी को भिगा दे रही हूँ क्योंकि ख़राब हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी अभी इसको। इतना है ना, इसको इसमें डाल करके और इसको बंद करके रख देती हूँ। और देख रहे हैं कितना काम होता है। और इसको मैं अभी ऐसे ही रख करके यहाँ रख दूँगी। और कल मुझे थोड़ी सी मैं एक चीज़ और रेसिपी बनाऊँगी जो मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया। ये छिलके वाली उड़द है, इतनी सी। तो इस उड़द को भिगा करके मैं उड़द दाल की वो कचौड़ी बनाती हूँ, जो गूँध के बनाऊँगी वो बनाऊँगी। तो देखिएगा ज़रूर से रेसिपी कल के लिए। और अभी बस मैं सब तैयार करके रख रही हूँ और चलती हूँ नीचे और कुछ सामान देखती हूँ, टमाटर वगैरह भी लाना। तंशु अभी खा लेना, फिर उसके बाद मम्मा के लिए बुक कॉपी खोलना, बैठ के पढ़ाई करना, टीवी बंद करके। ओके, मैं तब तक किचन का पूरा काम समेट के आती हूँ। रोटी वोटी बना लेती हूँ, फिर आराम से 9:30 बजे तक बैठ के पढ़ा जाएगा 15 मिनट में। तो ये देखिए ये सब हो गया है। और अभी ये चीज़ें बेटा ला के यहाँ पे रख दिया है, समेटी हूँ। तो यहाँ पे है कबाड़ा, तो इसको तो कल सही करूँगी। बाकी अभी देखिए मैंने नाश्ता बनाया था और मेरे से सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है, अभी मैं बस 5 मिनट के लिए गई थी खा पी के। अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गई हूँ, मेरा गैस चूल्हा जला हुआ था। तो अभी मैं बराबर से ये बर्तन धुलूँगी और किचन में रोटियाँ सेकूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। क्योंकि सब्ज़ी मेरी थोड़ी बची हुई है तो मैं वो खा लूँगी सुबह की। और अभी बस रोटियाँ सेक लूँ, इसमें आटा रखा हुआ तो रोटियाँ सेक लूँ फटाफट से, फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
क्लीन हो गया है सब घर। और अभी मैंने देखिए रात के लिए उड़द की दाल भी भिगा दी है थोड़ी सी, तो छिलके वाली है उसको साफ़ कर दूँगी। और ये चने की वैसे काबली चना भी भिगा दिया है मैंने। और यह मेथी का पानी का तैयारी भी कर रखी हूँ। और अभी मुझे करना है, बाकी तो मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया है, वो आपको दिख ही रहा होगा किचन का एरिया। और अभी ये साफ़ सुथरा कर दूँ, ठीक कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कमरा एकदम क्लीन हो गया है, घर एकदम क्लीन हो गया। बेटे को इस बीच में कह दी थी कि नहा ले, नहा के एकदम फ्रेश हो ले, तो अभी बस फ्रेश होके पढ़ेगा ना बैठ के, तो पसीना वसीना भी नहीं होगा, खेला भी नहीं होगा और पढ़ भी पाएगा। तो फिर आज फिर उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।